अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन, कि हम राइट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुव्वत फैसला अच्छी नहीं होती। ये कुव्वत फैसला बनती कैसे है, ये कैसे आती है, ये डिसीजन पावर कैसे बनती है? ये डिसीजन पावर उस वक्त बनती है जब हमें बचपन से फैसले करने की आदत होती है। हम पे एतमाद किया जाता है कि हम ये फैसले खुद करें। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिंदगी में कि इंसान पैदाइश से मौत तक जिंदगी के फैसले करता है, जिंदगी के फैसले को सिलेक्ट करता है। और ये जो इंतखाब की ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, ये बहुत बड़ी कमाल की ताकत है। इस इंतखाब की ताकत को इस्तेमाल करते हुए इंसान जमीन से आसमान का सफर तय कर लेता है। इस इंतखाब की ताकत की वजह से इंसान वैरायटी में लोग अपने अपने इनके पेशों में तरक्की कर रहे हैं। अगर सारे इंसान बाकी स्पीशीज की तरह एक होते, जिस तरह आप शेर पर गौर करें तो वो आपको एक ही नस्ल के दिखाई देंगे, यानी कि एक ही कलर, एक ही होगा, कुछ यानी कि फर्क पड़ सकता है। आप इंसान की पहचान देखें, आप कहते हैं ये बहुत बड़ा शायर है, ये बहुत बड़ा अदीब है, ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ये बहुत बड़ा लीडर है। ये देखिए कि ये कितना बड़ा आदमी है, इसने अब जिंदगी में कितने कारनामे सर अंजाम दिए। ये साथ के साथ जो मुख्तलिफ शोबों की कामयाबी है, कहीं ना कहीं उस कामयाब इंसान की जिंदगी के इंतखाब करते वक्त ये आगाज हो चुका होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि तकदीर अपना काम फैसले के लम्हे पर ही कर देती है, उसी मोमेंट पे कर देती है। जब आप मोमेंट फैसला लेते हैं, दरअसल उस एक लम्हे पर ही आप पूरी तकदीर जन्म ले चुकी है। तो अल्लाह ने इंसान को सिलेक्ट करने की, चूज करने की, मुंतखब करने की ताकत दी है। यही वजह है कि आपकी जिंदगी में किसी भी तरह के हालात हों, बद से बदतरीन हालात हों, बेहतर से बेहतरीन हालात हों, आप अपने हालात को सामने रखते हुए हालात के मुताबिक या हालात जैसे भी हों, आप कहें कि ये मेरा फैसला। किसी भी मखलूक के पास इस तरह की डिसीजन लेने की ताकत नहीं है। आप ये देखिए कि जब इंसान सेलेक्ट करता है, अगला उसका रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। वो लोग जिनकी डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, दरअसल वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। वो चाहते हैं कि ये जो नतीजे इसके निकलेंगे मैं किसी पर डाल दूंगा। मैंने कौन सा ये फैसला लिया था, मैंने कब कहा था कि इस तरह करें। दरअसल ये जो ब्लेम वाली गेम है ना, दरअसल यही काम खराब करती है। हर वो बंदा जिसकी डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, वो ज्यादातर ब्लेम लगाता है, गिले शिकवे करता है। वो ज्यादातर यही कहता है कि मैं अपने फैसले में दूसरों से करवाऊं। आपको बहुत सी ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जो अपने बच्चों के फैसले अपने अंकल्स, अपने फैमिली मेंबर से करवाते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि फैसले करवाने चाहिए, अपने फैसलों में दूसरों की राय को शामिल करना चाहिए, लेकिन अपने फैसलों का मालिक खुद को होना चाहिए। देखिए, ये मुशावरत भी तो सुन्नत है ना, आखिर बड़ी अच्छी बात मशवरा है, मशवरा करना चाहिए। आपके फैसले और आपके फैसलों की हालत को इंतखाब करने की सलाहियत बनती है इससे। लेकिन अगर आप इस फैसले को एडमिट नहीं करते, आप मानते नहीं है कि क्या बनेगा, नहीं कि आप अपने फैसले को अहम करते हुए माने कि ये फैसला और इसके नताइज की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। बहुत से लोग इन मामलात से बचने के लिए फिर फैसला नहीं करते। वो इंतजार करते हैं कि ऐसी सिचुएशन बन जाए जिससे हमें फैसला ना करना पड़े। वो कहते हैं कि जरा मुनासिब वक्त तो आ जाए। मैं कहता हूँ दुनिया में कोई वक्त मुनासिब नहीं होता। आप देखें इनके बच्चे, आप देखें तो वो किस तरह फैसला कर लेते हैं। उनको फैसला करने वो कोई सीख के तो नहीं आते ना, वो किस तरह सीखते हैं कि वालिदैन उन्हें एक ब्रैकेट दे देते हैं कि आप ये चीज लें, इनमें सिलेक्ट करें, ताकि वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा गलत सेलेक्ट करेंगे, मगर आगे वो बेहतर हो जाएंगे। जब भी आप इनके उससे प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कुछ इवेंट्स पर कुछ यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आप खुद डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपके ख्याल में से क्या है, कि इसमें आपकी क्या सोच बनती है कि ये चीज़ हम लेंगे तो ये अच्छी होगी, ये क्या होगा। तो वो उस हिसाब से ये फैसले करने शुरू कर देते हैं। उसका ये नतीजा ये निकलता है कि वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाता है। आप बड़ों का देखें, बड़े कहते हैं कि हम फैसला नहीं कर पाते। मैं कहता हूँ कि वो भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि ये एक बड़ी अहम चीज़ है, फैसला करना, फैसले को इंजाम तक पहुँचाना। कि ये भी देखा जाए कि फैसले की फिलॉसफी है स्टीफन कोवे की। वो क्या कहता है, कीप इट इन योर माइंड, कि आप अपने इंजाम को जिस जगह आपने यानी कि पहुंचना है, उसको यानी कि आप पहले इंजाम सोच लें कि इसका इंजाम क्या होगा। ये भी एक एबिलिटी है, ये एक बजाते खुद एक मौजूद बनता है कि ये बंदा कितना विजनरी है, कि बाद बंदे विजनरी नहीं होते। मैं टर्म इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्या होगा कि चूहा एक कमरे में है, उसे आप मारते हैं, वो अपना रास्ता तब्दील करता है, कभी किधर जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी रुख मोड़ रहा है, उसकी एक मंजिल नहीं होती। रेड रेस का दरअसल मीनिंग भी यही है कि उसका कोई इंजाम नहीं होता, उसकी कोई मंजिल नहीं होती, इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये मिजाज कई लोगों का भी होता है। वो कहते हैं कि भाई ये रेड रेस का शिकार है। आप देखते हैं कि लोग दूसरों की मिसालें देते हैं कि यार ये बंदा देखें कितना विजनरी है,
یہ حالات کے مطابق یہ بہت سمجھدار ہے. کس طرح سمجھدار ہے کہ اس نے فیصلے اسی طرح کیے ہیں. یہ وہ جو قدم اس نے اٹھائے ہیں، آغاز کیے ہیں، یہ انیشیٹو وقت کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بات کہاں تک جائے گی، اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا. تو آپ سب کو کہیں تخیل کی طاقت سے آنے والے وقت کا سامنے رکھتے ہوئے ایکوریٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا بنتا ہے. مگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ اسیس کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اسیسمنٹ کی جو پاور ہے، یہ فیصلے کرنے چاہیے. غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. غلط فیصلوں سے ہی تو انسان کو عقل آتی ہے، لیکن غلط فیصلوں سے آپ کا وزڈم اتنا ملتا ہے جو بعد میں آپ کی زندگی میں کام آتا ہے. ایک بزرگی کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے بہترین سبق آپ کو زندگی کے بہترین لوگوں نے دیے ہوتے ہیں. وہ کس طرح دیے ہوتے ہیں؟ اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو بہترین سبق دیے، وہ اس وقت آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھے، وہ آپ کو ٹف ٹائم دیتے تھے. انہوں نے آپ کو کچھ سکھایا. کیوں سکھایا؟ زندگی کے بہترین لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے فیصلے مشاورت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ